मैगी मामले में एफएसएसएआई की बैठक दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में शुरू। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, सभी राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में मैगी पर बैन, 300 में से 2 सैंपल फेल हुए। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए किया बैन। केंद्रीय भंडार में बिक्री पर लगी रोक। नेवी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री बंद की गई। आर्मी पहले ही कैंटीन में बिक्री पर लगा चुकी है पाबंदी। बिना बिग बाजार और इजी डे ने भी मैगी की बिक्री पर लगाई रोक। आउटलेट से वापस मंगाए मैगी के पैकेट। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का बयान, ब्रांड एम्बेसडर को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। बिहार सरकार आज मैगी पर कर सकती है फैसला। कोलकाता लैब से रिपोर्ट का इंतजार। केरल में मैगी के 5 सैंपल के जांच में तय मात्रा से कम मिला शीशा। अब सरकार को एमएसजी की मात्रा पर रिपोर्ट का इंतजार। हिमाचल सरकार ने भी जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सैंपल लेकर जांच का दिया आदेश। पंजाब में भी हो रही है मैगी की जांच। अलग अलग शहरों से जमा किए गए 60 सैंपल। मैगी के 6 सैंपल्स की जांच में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। 5 जून को लिया जा सकता है फैसला। एलजी और केजरीवाल के विवाद में नया मोड़। सूत्रों के अनुसार एसीबी में दूसरे राज्यों से आने वाले अधिकारियों की तनख्वाह रोक सकता है गृह मंत्रालय। बिना एलजी की इजाजत नियुक्ति पर केंद्र हुआ सख्त। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री को बताया गया मिस्टर झूठा। नीतीश ने बिठाया आम लीची के लिए एक बंगले के बगीचे पर पहरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बंगले पर दर्जनों पुलिस वाले तैनात। हमारे यहाँ तो कोई पौष लोग आते नहीं हैं, सब गरीब तबके के लोग आते हैं। हो सकता है आम लीची देख करके उनके मन में बात आई होगी कि हम उसको खाएं पिएं, और इसके चलते यदि इतना पुलिस और ये बल का प्रबंध किया गया है तो ये प्रशासन की बात है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। 40 साल बाद अन्ना हजारे ने चलाई अपनी नई एसयूवी। रालीगढ़ सिद्धि में पुरानी दिनों को किया याद। इक्कीस जून के योग दिवस को लेकर पीएम ट्वीट कर रोज शेयर करेंगे योगासन की जानकारी। सबसे पहले तड़ासन के बारे में बताया। योग दिवस को लेकर मुस्लिम नेताओं के रुख पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सलाह। बोले, योग को धर्म से न जोड़ा जाए। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी सरकार राम मंदिर के लिए उठाए आवाज। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी का कटियार के बयान पर। सरकार ये ज्वलंत है और इसको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी का कटियार के बयान पर पलटवार। कहा, जब अदालत में है मुद्दा तो सदन में कैसे कर सकते हैं चर्चा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मोदी।
आनंद शर्मा ने मोदी पर साधा निशाना। आनंद शर्मा के बयान पर बवाल। पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा, घुसपैठ को लेकर हूं सतर्क, अपने एक्शन प्लान का नहीं कर सकता खुलासा। There are very positive things happening, so I will only restrict myself to that. सूखे की आशंका वाले मॉनसून टेस्ट के लिए मोदी सरकार तैयार। हालात पर नजर रखने के लिए राज्यों के संपर्क में केंद्र। दाल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा, भंडार पूरा, चिंता की बात नहीं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। पीएम मोदी के उलट कहा, जनता को अभी अच्छे दिनों का करना होगा इंतजार। हमने मांग को कम किया है, डिमांड काफ़ी वीक है इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई कई चीज़ों में भी वीक है। उस सप्लाई को बढ़ाना है। गोवा में दिल्ली की 2 लड़कियों से गैंगरेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुद को पुलिस बताते हुए आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। ठाणे जिले के बतलापुर गांव में एनसीपी पार्षद पर आध्यात्मिक गुरु रत्नाकर महाराज के आश्रम में लड़की से छेड़छाड़ और डकैती का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कॉर्पोरेटर दामले को एनसीपी ने पार्टी से निकाला। सीएम फडणवीस का बयान, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। पीड़िता ने की थी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से शिकायत। मुंबई के बोरीवली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। 45 साल के शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर बनाया हवस का शिकार। दिल्ली में बेखौफ बालू माफिया। चेकिंग के दौरान पुलिस वाले पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश। 1 दर्जन पीसीआर वाहनों ने पीछा कर पुलिस वाले की बचाई जान। दिल्ली सरकार ने उबर कैब के नए आवेदन को खारिज किया। 2 और टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ने किया था आवेदन। गाजियाबाद पुलिस ने 10वीं के छात्र आमिर हत्याकांड का किया खुलासा। 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार, तीसरे से पूछताछ। अल्मोड़ा में पत्नी ने पति की प्रेमिका की जमकर की धुनाई। पुलिस के सामने हुआ पूरा वाकया। बिलासपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स ने की खुदकुशी। चाय बेचने वाले से शादी तय होने पर मौत को गले लगाया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव पर तहसीलदार को धमकाने का आरोप। बालू से भरे अवैध ट्रक को नहीं छोड़ने पर झांसी से कानपुर करवाया गया ट्रांसफर। मैनपुरी में लेखपाल पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप। फर्जी चेक का विरोध करने वाले किसानों पर लेखपाल ने केस करवाया दर्ज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक पोस्ट ऑफिस में हंगामा। विधवा पेंशन देने के नाम पर 20-20 रुपए वसूलने के आरोप। हुगली में बंगाल पुलिस के 3 जवानों की पिटाई। सरेआम शराब पीने वाले लोगों को रोकने पर भड़के लोग। चौबीस परगना में मिशनरी स्कूल पर असामाजिक तत्वों का हमला, बढ़ाई गई सुरक्षा।
बीसीसीआई प्रमुख जमलोहल डालमिया के पोते की आज जुवेनाइल कोर्ट में होगी पेशी। कोलकाता में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट, गाल गलौज का जगमोहन डालमिया के पोते पर आरोप। गुड़गांव में बार मालिक के भाई ने चलती कार में रिसेप्शनिस्ट से छेड़छाड़ की, वारदात के दौरान लड़की जख्मी। 2 जून को पटना सिटी में मिनी गन फैक्ट्री रेड में नया खुलासा, नक्सली संगठन PLFI से जुड़े हैं तार। पटना पुलिस के अनुसार 30 मार्च को एक धमाके से भी संबंध 4 को किया गया गिरफ्तार। मथुरा में तेल माफियाओं ने इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में की सेंधमारी, पाइपलाइन को खुला छोड़ा, 20 फीट डीजल का फव्वारा फूटा।